गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आप लोगों ने देखा जब कोई वस्तु को दो बार बेचा जाए। कल जो क्वेश्चंस देखे थे कि दो बार प्रॉफिट हुआ हो तो वह लास्ट में कितने रुपीस में सेल किया जाए। आज हम क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो लॉस पर करेंगे, हानि पर। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार को एक कार को 1200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह कार को कितने रुपए में बेचता है कि उसे 19% की हानि होती है ना। दोनों बार में भी हानि हो रहा है उसको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर्मूला जो हमें बताया हुआ था कि दूसरे ही बार का जो बिक्री मूल्य होता है, दूसरा विक्री मूल्य है ना, दूसरा विक्री मूल्य का फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू पहले वाला विक्री मूल्य, पहले वाला विक्री मूल्य 100 प्लस है ना। वहां होता था लाभ, लाभ होता था जब हम प्लस रखते हैं और जब हानि होती है तो वहां पर माइनस रखते हैं है ना। तो माइनस रखते हैं तो दूसरा वाला लाभ, दूसरा वाला लाभ का मतलब दूसरा वाला हानि, दूसरा हानि परसेंटेज है ना, लॉस परसेंटेज अपॉन है ना। ये होता था 100 प्लस पहले वाला लाभ। अब यहाँ क्या होगा, 100 माइनस दूसरी वाला हानि, पहले वाला हानि, पहले वाला हानि। ये आपका हानि परसेंटेज, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर्मूले को ना देखते हुए हम कंसेप्ट को सीखना है ना। फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। पहले हम कंसेप्चुअल देख लेते हैं किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। सॉल्यूशन, एक दुकानदार को एक कार को 1200 रुपए में बेच दिया, मतलब आपको SP1 दे रखा है 1200 रुपए। ठीक है, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लॉस यानी कि दे रखा है आपको, हानि दे रखी है 10%। ठीक है, 10%। तो आप देखेंगे 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब आप फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे 10/100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10 है ना। तो L इक्वल टू फ्रिक्शन वैल्यू आपकी बनेगी 1/10 है ना। जो हर वाली वैल्यू होती है वो आपको CP को बता रही होती है, CP, और जो ऊपर वाला अंश वाली वैल्यू होती है वो लॉस या प्रॉफिट को बताता है। यहाँ पर आपको हानि हुई मतलब लॉस को बता रहा होगा, ये इतना लॉस। मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट CP पर 10 यूनिट CP पर आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ। 10 यूनिट के CP पर आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो आपका SP कितना हो जाएगा, SP1 है ना। SP1 कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, SP1 या SP1 तो दिया है, SP1 यूनिट्स में माना है। ठीक है, यूनिट्स में कितना होगा, तो आप जानते हैं कि CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। आपको 10 यूनिट का यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पर 1 यूनिट मतलब 9 यूनिट, मतलब आपको 9 यूनिट। SP1 जो हो गया वो आपको 9 यूनिट, आपको दे रखा है 1200, मतलब ये हुआ कि 9 यूनिट इक्वल टू हो गया आपका 1200। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1200 अपॉन में 9 है ना। 3 3 का 9, 3 6 को 12, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपको 400 अपॉन 3 है ना। और अब यहाँ से आपको कार का CP कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे है ना। यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पता चल जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस कितना है ना, 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट। तो ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल CP कितना है आपका 10 यूनिट। आपको मालूम है कि 1 यूनिट की वैल्यू है 400 अपॉन 3, तो 100 मल्टीप्लाई 400 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपको 10 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका हो जाएगा 4000 अपॉन 3। ये आपका कार का कॉस्ट प्राइस पता चल गया। फिर आगे बोला उसने वह कार को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। सपोज दैट अब आपको SP2 निकालना है। SP2 कितने रुपए में हुआ है बेचता, आपको कितना लॉस हो रहा है L2,
L1 था ये L2 आपको 19%, ये आपको 19%। 19% का मतलब क्या हुआ? 19/100 है ना, 19/100 ये हो गया आपका। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको सीपी को बता रहा होगा, ये आपको लॉस को, कितना लॉस हुआ? 100 यूनिट पर 19 यूनिट का लॉस हुआ। तो आपका SP2 कितना होगा? SP2 है ना, कितने यूनिट्स होगा? 100 माइनस का 19, मतलब ये होगा, ये आपका ये आ जाएगा 81 यूनिट है ना, SP2 81 यूनिट, ठीक है। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस जो है कार का वो है सीपी कितना है? 4000/3, ठीक है। तो 100 यूनिट इक्वल टू दे रखा है, 100 यूनिट इक्वल टू दे रखा है 4000/3 है ना। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 4000/3 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 40/3, ठीक है। 40/3, 1 यूनिट की वैल्यू 40/3। लेकिन आपका जो SP2 जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपका कितनी यूनिट है? वो आपको दे रखा है 81 यूनिट। तो आपको 81 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की आपको दे रखा है 40/3, तो 81 यूनिट की कितना होगा? 81 × 400 40/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, 2 बचा 7 या 21, ये आपको हो जाएगा 27 × 40, 1 जीरो ये होगा, 7 चौको 28, 2 बचा 4 दूना 8 और 2 10, ये आपको SP2 निकल आया 1080 रुपये। मतलब वह कार को 19% की हानि पर बेचता तो वह 1800 रुपये में बेच रहा होता। अब इसको देखेंगे फार्मूला बेस्ड है ना, जो हमने फार्मूला बताया हुआ था उसको पुट करते हैं, ठीक है। देखेंगे डायरेक्टली, देखेंगे दूसरे वाला बिक्री मूल्य, दूसरा वाला बिक्री मूल्य यानी कि SP2 आपको निकालना इक्वल टू होता पहले वाला बिक्री मूल्य, मतलब SP1 ब्रैकेट 100 माइनस, क्योंकि लॉस हुआ तो पहले वाला लॉस, दूसरे वाला लॉस है ना, दूसरा वाला लॉस का मतलब L2, ठीक है, अपॉन फिर होता 100 माइनस पहले वाला हानि, तो पहले वाला हानि मतलब L1%, ये होता है आपका फार्मूला। तो आप वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे ही आपको SP1 दे रखा है 1200, ये आपका 1200 इंटू 100 माइनस L2 मतलब दे रखा था आपको 19%, अपॉन 100 माइनस L1 दे रखा था आपको 10%, 10, ये बन जाएगा आपका 1200 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 81 अपॉन ये बचेगा 90 है ना, ये बच जाएगा आपका 90, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 ने 81, तो आपका ये बचा 120 इंटू 9, ये हो जाएगा 0, 12 नम्मा 108, ये आपका वैल्यू आया 1080। दूसरा वाला बिक्री मूल्य, ये फार्मूला बेस्ड है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे है ना। इस फार्मूले से केवल इसी टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, इस कंसेप्ट से काफी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम ने एक कार 2 लाख रुपए में 20% की हानि पर बेची, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। अब इस क्वेश्चन में है, एक बार उसको हानि हो रही है, वह कितने % में बेचा, मतलब उसे लाभ हो जाए, 10% पर बेचा तो उसे कितना लाभ होगा है ना। पहले उसने हानि पर बेच दिया, फिर कह रहा है कि 10% पे अगर वो लाभ पर बेचा होता तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचा होता है ना। देखते हैं सॉल्यूशन। आपको दे रखा SP1 2 लाख रुपए में बेच दिया, मतलब पहले वाला
सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ना, 2 लाख रुपए आपको दे रखा। 20% की हानि मतलब L1 आपको दे रखा 20%, है ना। L1 का 20% का मतलब हुआ 20/100, हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 20/100, मतलब हुआ आपका 1/5। L1 बराबर 1/5, ये बता रहा होगा आपका CP, ये बता रहा होगा आपका लॉस, है ना। तो 5 यूनिट पर 1 यूनिट का लॉस होता है, तो आपका SP1 कितना यूनिट हो जाएगा, आपका SP1 यूनिट हो जाएगा 4 - 1, 5 - 1 = 4 यूनिट, है ना। SP1, ये आपको पता है कि SP = क्या होता है, CP माइनस लॉस। SP = CP माइनस लॉस, ठीक है। अब देखिएगा, आपको SP1 कितने यूनिट दे रखा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट = आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर कितना हो, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 लाख अपॉन 4, 4 × 5 = 20, तो 1 यूनिट बराबर होगा आपका 50,000, 50,000, ठीक है। लेकिन आपका CP कितना है, 5 यूनिट, तो ओरिजिनल CP कितना हो जाएगा, ओरिजिनल CP होगा आपका 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50,000, तो 5 यूनिट का कितना, 25, 5 × 25, है ना, हो जाएगा 4। आपका CP की जो वैल्यू आई वो आपको आई 2,50,000, है ना, 2,50,000 रुपये, ये आपका कार का कॉस्ट प्राइस आया। फिर उसने बोला वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% का लाभ होता, मतलब CP आपने फाइंड आउट किया 2,50,000। अब वो कह रहा है वो कितने % पर बेचता, मतलब बेचा 10% पर बेचा, आपको निकालना है SP2, है ना। आप उसने प्रॉफिट पर बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ उसे 10% का, ठीक है। अब उसे कितना प्रॉफिट हुआ 10% का, तो 10% का मतलब हुआ 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। ये आपका CP को बता रहा होगा, ये आपको प्रॉफिट को बता रहा होगा, लाभ को बता रहा होगा। तो आपका जो CP है वो 10 यूनिट है और प्रॉफिट है वो आपका 1 यूनिट है, तो SP यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका SP माइनस CP। प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, SP आपको फाइंड आउट करना है, तो CP कितना है 10 यूनिट, तो आपका SP जो होगा वो होगा 11 यूनिट, ठीक है। कितना 11 यूनिट, ठीक है। आपका CP कितना है, CP है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 यूनिट की वैल्यू इक्वल है कितने 2,50,000, यही तो CP है कार का ओरिजिन। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट बचा आपका, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 25,000, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी है 25,000, तो आपको फाइंड आउट करना 11 यूनिट की, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना हो, 11 × 25,000। 1 यूनिट का कितना है, ऐसे लिखा था, 1 यूनिट का वैल्यू 25,000, 11 यूनिट का वैल्यू कितना 25,000 × 11, ठीक है। अब ये कैंसिल कर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 22, 22 × 5 = 27। ये कार का SP2 आ गया, मतलब उसने कितने रुपए में बेचा होगा 2,75,000, है ना। 10% का लाभ कमाया होगा, तो वह 2,75,000 में बेचा होगा, नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला से कैसे करेंगे, है ना। तो फार्मूले से कैसे करना है इसको, कंसेप्ट से हम लोगों ने जाना, फार्मूले से कैसे करेंगे। देखिएगा, आपको निकालना SP2, समझना, SP2 इक्वल टू बताया था मैंने SP1, ठीक है।
SP1 ब्रैकेट में बताया हुआ था कि 100। अब देखना है पहले दूसरे वाला लाभ या हानि है ना, यहाँ पर दूसरी बार क्या हुआ, लाभ हुआ, तो आपको प्लस करना होगा, प्लस लाभ प्रतिशत, ये यहां लिख लेंगे सेकंड वाला, दूसरा इक्वल टू, अब क्या होता था 100 प्लस लाभ होता था या हानि। अब यहाँ पर पहले वाला है ना, पहले क्या हुआ था आपको, हानि, तो मतलब पहले वाला हानि परसेंटेज, ये होता था, यही तो फार्मूला हुआ ना। यदि इस बार भी लाभ हुआ होता पहली बार तो हम प्लस कर देते, दूसरी बार में लाभ हुआ तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। यदि दूसरी बार में हानि हुई होती तो हम माइनस कर देता। ये आपका फार्मूला हुआ। तो SP1 का आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख, ऐसे 2 लाख, ठीक है। 100 प्लस आपको दूसरा वाला पर प्रॉफिट दे रखा है 10%, 10, 100 माइनस पहले वाला कितना है 20% की हानि हुई, ये बन गया, ये आपका बना 2 लाख इंटू में 110/90, ठीक है, 110/90, यहां से कितना बचा है 80, सॉरी 80, 100 में से 20 गया 80। अब इसको आप कैंसिल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार, 25 अट्ठे 200, तो आपका ये बच जाएगा 25,000 इंटू में 11, आ जाएगा आपका 2,75,000। ये आपका फार्मूला बेस्ड है।